सिंह। और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सीएम धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई की खुली छूट देकर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। 4 साल में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के 82 मामलों को 94 उनमें जो है गिरफ्तार किए हैं। भ्रष्टाचार के मजबूत साक्ष्य के आधार पर विजिलेंस 71% मामलों में आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाने में कामयाब रही है। और सीएम धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सख्त रुख का असर विजिलेंस की कार्रवाई में साफ दिखाई दे रहा है। बीते 4 साल में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। विजिलेंस ने कुल 82 मामलों में कार्रवाई कर 94 को गिरफ्तार किया है और उनमें 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं। 4 साल में विजिलेंस के पास कुल 125 शिकायतें मिली, जिनमें 18 में सामान्य जांच, 25 में खुली जांच और 82 मामले ट्रैक किए गए। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने साक्ष्य और मजबूत जो पैरवी है उससे कोर्ट में 71% मामलों में आरोपियों को सजा दिलाई। सीएम धामी के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी किया है। तो आपको बताते चले, भ्रष्टाचार पर यह कड़ा प्रहार जो है वो जारी है। और अगर बात करें साल गिरफ्तारी निर्णय सजा का, तो ये भी लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और साल 2021, 2022 और 2023 के आप देख सकते हैं गिरफ्तारी 7 और सजा भी 2 हुए हैं। इसके अलावा अन्य ये अलग अलग साल के जो आंकड़े हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2024 और 25 की बात करें या फिर उसके पहले 2021, 2022 और 2023 साल की बात कर ले, 2021 में 7 और 2-2 का जो अनुपात रहा है वो रहा है। 2022 की बात करें या फिर 2023 की बात करें, तमाम जो आंकड़े हैं वो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और गिरफ्तारी निर्णय और सजा कितने हुए हैं ये तमाम आप देख सकते हैं सीएम धामी की सरकार में। और वहीं सीएम धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार करने की अपील की है। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के स्वागत के बाद ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मन से दी जा रही भगवान शिव के भजन की प्रस्तुतियों के बीच मुख्यमंत्री भी भजनों की धुन में मगन नजर आए। कांवड़ मेले के बीच हंगामे और उपद्रव की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए विष पी लिया था और उसके बाद वो नीलकंठ हो गए थे। और इसी तरह कांवड़ियों को भी अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें भगवान शिव का अनुसरण करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे विघ्न या बाधा उत्पन्न हो। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। तो भजन संध्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कांवड़ियों की सेवा करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बताते चले, हरिद्वार में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कांवड़ यात्रा में। और ऐसे में राज्य सरकार की बात करें, लगातार जो सुविधाएं व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें, और इस दौरान शिव भजन से जो माहौल है वो गूंज रहा है। और ऐसे में जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और जहां हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे।
और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की घटनाएं और संपर्क मार्गों में मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के अनुसार टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर इन जगहों पर जो बताया जा रहा है कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि राज्य के अन्य जनपदों में कई क्षेत्रों में गरज और आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है और इसके साथ ही लोगों को सचेत रहने की अपील भी की है। तो उत्तराखंड में मौसम में बदलाव और लगातार जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है और विभाग भी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। और नगर निगम के द्वारा कांवड़ मेले के दौरान पंजीकृत लघु व्यापारियों को उनके व्यापार स्थान से हटाए जाने के विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े लघु व्यापारियों ने निगम कार्यालय में विरोध जताया। नगर निगम के द्वारा चिन्हित किए गए सभी स्थानों पर कारोबार की अनुमति की मांग को लेकर उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त से मुलाकात भी की। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने आश्वासन दिया कि नगर निगम में पंजीकृत लघु व्यापारियों को व्यवस्थित किए जाने के प्रयास भी किए जाएंगे और गंगा घाटों, पुलों और कांवड़ पटरी समेत मुख्य मार्गों में यातायात के मद्देनजर सभी रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रतिबंधित किया गया है और कांवड़ मेला क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो मुख्य नगर आयुक्त की तरफ से ये लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और लघु व्यापारियों ने अब अपनी मांगों को दोहराया है और इस दौरान जो है बताते चले कांवड़ मेले को देखते हुए जो तमाम रेहड़ी पटरी है वो हटाए गए हैं। क्योंकि अभी कांवड़ का समय चल रहा है और प्रशासन और नगर निगम की जो मुख्य प्राथमिकता यही है कि कांवड़ियों को पूरा खुला एरिया दिया जाए और अदरवाइज भी इंक्रोचमेंट को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बृहद अभियान चल रहा है इंक्रोचमेंट एरिया। इसमें लगातार हमारी टीम जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके ही लीडरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हम चला रहे हैं। उसी क्रम में कुछ जो हमारे वेंडिंग जोन से और जो वेंडिंग कमेटी के लोग हैं उनके कुछ विषय थे कि जो लाइसेंस हैं नगर निगम से उनको किस तरह से हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो उसी विचार में चर्चा हुई थी और जो भी अगर लाइसेंस वेंडर है उनका तो उसको हम जो निर्धारित हमारे वेंडिंग जोन्स हैं और जो वेंडिंग एरियाज़ हैं उसी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे और अदरवाइज जैसे घाट हो गए, हमारे पुल हो गए और जो भी हमारी कांवड़ पटरी का एरिया हो गया उन एरियाज में हम बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट को टॉलरेट। देखिए, मांगे सीधी सीधी है कि कांवड़ मेला 2025 जिसका प्रारंभ हो चुका है और मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि जो हम हर वर्ष की बात है इस वर्ष की। लेकिन हमारे इशू ये थे कि रोड़ी बेल वाला क्षेत्र जो पूरा मेला क्षेत्र है वहाँ पर 715 जो रेहड़ी पटरी के हमारे स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत है नगर निगम के अंदर, जिनके पास पीले कार्ड हैं, सर्वे कार्ड हैं और लगभग 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिए गए, कारोबारी लाइसेंस दिए गए, भले ही चाहे चलती फिरती ठेली के लिए गए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाइसेंस दिए गए कारोबारी, उनको अनुमति दी जाए कारोबार की। इसको भी इस विषय को लेकर जो है आज विस्तारित रूप से चर्चा की गई। मेला कंट्रोल रूम, उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो कहाँ खाली रखा जाए, कहाँ पर वेंडर की संभावना बन सकती है उसको देखा जाए और फिर हाथी वाले पुल से जो ललतारो पुल मार्ग आ रहा है वहाँ पर क्या संभावना है, मतलब इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। विस्तारित रूप से यही होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर नगर निगम में पंजीकृत है, जिसके बाद नगर निगम का लाइसेंस है या आई कार्ड है, उसको कारोबार से नहीं रोका जाएगा।
और कांवड़ मेले की समाप्ति के बाद हरिद्वार के पुराने और जर्जर हो चुके जिला अस्पताल को ध्वस्त कर उसका नवनिर्माण किया जाएगा। और इस संबंध जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि हमारे द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें हमने पाया कि अस्पताल की संरचना बेहद कमजोर हो चुकी है और वर्तमान में जो सुविधाएं दी जा रही है वह भविष्य की जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के पश्चात जिला अस्पताल के नवनिर्माण में अत्याधुनिक चिकित्साएं सुविधा जो है वो दी जाएगी और आपातकालीन सेवाएं और विस्तार क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये तस्वीरें भी अस्पताल की जो जर्जर तस्वीरें सामने आई हैं और अस्पताल को ध्वस्त कर फिर से इसके पुनर्निर्माण के कार्य जो है वो शुरू किए जाएंगे। कांवड़ मेले के बाद नवनिर्माण अस्पताल का होना है। जो है उसकी बिल्डिंग का जो है रिनोवेशन किया जाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसका मैंने निरीक्षण भी किया था और उसमें आफ्टर कावड़ हमने प्लान किया कि उसको शिफ्ट करेंगे हम। और उसका जो सर्विसेज है वो महिला चिकित्सालय में और साथ ही जो महिला चिकित्सालय है उन दोनों में हम डिवाइड करेंगे ताकि सभी व्यवस्थाएं भी बनी रहे। और उसके बाद फिर जो नवनिर्माण होगा वो आगे प्रस्तावित होगा। तो ये जैसे कावड़ खत्म होगा इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू। मेला पूरे चरम पर पहुंच चुका है। पैदल कांवड़ के बाद अब डाक कांवड़ यात्रियों का सैलाब हरिद्वार पहुंच रहा है। अब अगले 5 दिनों तक कनखल का बैरागी कैंप क्षेत्र पूरी तरह डाक कांवड़ियों के हवाले हो जाएगा। डाक कांवड़ वाहनों को यहां भेजा जाएगा और फिर सिंहद्वार से इन्हें रवाना किया जाएगा। अगले 5 दिनों तक अब बैरागी कैंप डाक कांवड़ यात्रियों से गुलजार होगा और कांवड़ यात्रियों की आस्था इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 10 जुलाई से लेकर बुधवार तक 1,16,90,000 शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं और इनमें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक है। पिछले साल 5 दिनों का कांवड़ियों का आंकड़ा सिर्फ 49,40,000 ही था और अब आज से डाक कांवड़ के वाहन आने भी शुरू हो जाएंगे और ये सिलसिला 22 जुलाई तक चरम पर रहेगा। और इस दौरान हरिद्वार में हर रोज लाखों की संख्या में डाक कांवड़िए पहुंचेंगे। बाइक, कार और ट्रकों में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। कावड़ मेला इस समय अपने चरम पर है और जहां पैदल कावड़ यात्री जो हैं उनकी गति थोड़ी सी धीमी दिख रही है, तो वहीं डाक कावड़ इस समय अपने चरम पर शुरू होने वाली है, क्योंकि आज से डाक कावड़ प्रारंभ होने वाली है। हरिद्वार का ये नज़ारा कावड़ यात्रियों से सराबोर है, बम बम भोले के जैसे गुंजायमान है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आपको दिखाएं कि दृश्य किस प्रकार से इस समय कावड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पर इस समय भारी तादाद में कावड़ यात्री जल उठा करके अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हरिद्वार के अंदर कावड़ यात्रा अपने चरम पर जा रही है। आज से डाक कावड़ प्रारंभ हो रही है और डाक कावड़ में पुलिस प्रशासन और मुस्तैद हो गया है, क्योंकि डाक कावड़ में वाहनों की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है। कावड़ यात्री अपने वाहनों के माध्यम से जल लेकर के अपने अपने राज्यों की ओर जाते हैं। अपने सहयोगी कैमरे के साथ मनोज, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। पूरे क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए हाईटेक ड्रोन कैमरे लगातार आसमान से नजर रख रहे हैं। प्रशासन ने इस कदम को सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बताया। ड्रोन की मदद से बड़ी संख्या में जुट रही भीड़ पर नजर भी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या संदिग्ध गतिविधि को तुरंत ही पकड़ा जा सके। ड्रोन की लाइव फीड कंट्रोल रूम सीधे पहुंचाई जा रही है और जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए और खासकर गंगा किनारे घाटों और बैरागी कैंप के अंदरूनी हिस्सों को फोकस में लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि तकनीक के सहारे निगरानी से न सिर्फ सुरक्षा में मदद मिल रही है बल्कि ट्रैफिक और में भी काफी राहत मिल रही है। तो ड्रोन से कांवड़ यात्रा की निगरानी
और कांवड़ मेले में एसडीआरएफ की मुस्तैदी से कांगड़ा घाट पर 4 शिव भक्तों की जान बच गई। 2 अलग अलग घटनाओं में एसडीआरएफ ने कुछ शिव भक्त बताया जा रहा है कि डूबने लगे थे और एसडीआरएफ की टीम ने तैराकी और रेस्क्यू उपकरणों की मदद से चारों को सकुशल बाहर निकाला। श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ को धरती का देवदूत बताया और एसडीआरएफ कमांडेंट ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीमें कांवड़ मेले में अलर्ट मोड पर है। कांगड़ा घाट, बैरागी कैंप, प्रेमनगर आश्रम, डलवाला और नीलकंठ जैसे क्षेत्रों में टीमें तैनात हैं और अब तक नीलकंठ में 8 और हरिद्वार में 50 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है और उनकी जान बचाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ की टीम कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी के क्रम में एसडीआरएफ की जो टीम है वो कांगड़ा घाट, बैरागी कैंप, प्रेमनगर आश्रम, नाव घाट, ढालवाला और नाव घाट ढालवाला में रिजर्व के रूप में तैनात की गई हैं। इसके अलावा नीलकंठ में भी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम एक टीम तैनात की गई है। ये जो टीमें हैं ये यात्रियों की सकुशल और सुव्यवस्थित यात्रा कराने के लिए पूरी तरह और कांवड़ यात्रा में मोबाइल गुम हो जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल ही नामुमकिन सा लगने लगता है, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने आस्था पर भरोसा कायम रखते हुए 24 घंटे में करीब 2 लाख के 2 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं। गाजियाबाद से आए आकाश चौधरी अपने भाई और दोस्तों के साथ शांतशाह में रुके थे और इस दौरान उनका सैमसंग फ्लिप और आईफोन संदिग्ध हालत में गायब हो गया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने बिना वक्त गंवाए तलाश शुरू कर दी और महज एक दिन में दोनों फोन बरामद कर लिए। फोन मिलते ही आकाश चौधरी मंगलौर से लौटे और बोले, उत्तराखंड पुलिस की फुर्ती और ईमानदारी को सलाम है। कांवड़ मेला हो या कोई आम दिन, जब पुलिस ऐसे काम करे तो भरोसा और आस्था दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। हाईवे पर गुरुकुल यूनिवर्सिटी के पास एक शिव भक्त कांवड़िया की बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी बाइक जलकर राख हो गई। लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्री हाईवे पर आ रहा था और तभी अचानक बाइक में आग लगती देख कांवड़ यात्री बाइक को छोड़कर अलग हट गया और देखते ही देखते बाइक में भीषण आग लग गई और बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो ये तस्वीरें भी बाइक के जलने की सामने आई हैं, धू धू कर जलती हुई तस्वीरें। वहीं मानसून सीजन में अधिक बारिश होने और गर्मी के चलते जंगलों में रहने वाले वन्यजीव आबादी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। बारिश के साथ सांप के काटने की भी घटनाएं भी सामने आती हुई नजर आ रही, जिसको देखते हुए वन विभाग रेंज के सभी वन चौकी में एंटी स्नेक वेनम सिरम के इंजेक्शन की जो डोज है उसे उपलब्ध कराया है, जिससे कि सांप डसने के दौरान तुरंत लोगों को इंजेक्शन के जरिए जहर को कम किया जा सके। बरसात के चलते जंगलों में रहने वाले वन्यजीव बारिश और गर्मी के उमस के चलते जंगलों से बाहर आते हैं और इन्हीं वन्य जीवों में सांप भी शामिल है, जो बाघ और भालू से भी खतरनाक है। बाघ और भालू की आवाज से लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन खामोशी से रहने वाला सांप इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। डीएफओ रायपुर वन प्रभाग ने बताया कि मानसून के सीजन में सांपों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती है और इसको देखते हुए विभाग जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गांव में जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। कि जो तराई क्षेत्र में सांप अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से ही जो मानव वन्यजीव संघर्ष में सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मृत्यु के प्रकरण सामने आते हैं। विगत यदि आप 5 साल में देखें तो 35 से अधिक सांप से काटने से मृत्यु की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी के क्रम में हमारे जो स्टाफ द्वारा जो रेस्क्यू टीमें बनाई गई हैं, जो सांप की सूचना कहीं मिलती है तो रेस्क्यू करती है और विगत जो हमारा वर्ष है उसमें 2000 से ज़्यादा सांप जो है विभाग द्वारा रेस्क्यू करके जंगल में छोड़े जा चुके हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए इस बार हमने ये किया है कि जो सांप काटने के बाद एंटी वेनम सिरम एक आता है, तो वो प्रोक्योर किए गए हैं। 50 लगभग सिरम प्रोक्योर कर लिए।
सावन का महीना और हरेला पर्व मानव प्रकृति का अनूठा संगम हो रहा और इस मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल जाती है। आज हम आपको उत्तराखंड पुलिस के ऐसे जवान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से पौधारोपण की मुहिम जो है वो इससे युवाओं को जोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और मनमोहन बटकोरा अपने किसी भी परिचित या मित्र के जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाते हैं और अब तक वे राजधानी देहरादून में 350 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। मनमोहन बताते हैं कि उन्होंने अपनी तनख्वाह का 5% अर्पण के लिए रिजर्व रखा है। जब भी किसी दोस्त या परिचित का जन्मदिन होता है तो वह उनके नाम से एक पौधा जरूर लगाते हैं और न केवल लगाते हैं बल्कि उस पौधे की देखभाल भी जिम्मेदारी से करते हैं ताकि पौधा बड़ा होकर वृक्ष ले सके। बस मेरा एक सपना है कि भैया अपना जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमारी भूमिका है, अपनी भूमिका के साथ साथ मैं अपने दोस्तों की भी भूमिका उनसे ज़बरदस्ती निभा रहा हूँ। जब भी मेरे दोस्तों का या मेरे परिचितों का जन्मदिन आता है या सालगिरह आती है या उनके बच्चों का जन्मदिन आता है तो मैं उन्हें बुलाकर एक पौधा उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ और उनके साथ संयुक्त रूप से उसको रोपता हूँ और उनसे उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करने के लिए वचन लेता हूँ। वह एक छोटी सी मुहिम है मेरी कि भाई आज इस पर्यावरण आज के समय में जो हमारे पुरखों द्वारा हमें एक विरासत में दी गई मतलब जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है, हम इस पर्यावरण को संरक्षित कर उसे स्वच्छता सर्वेक्षण में लालकुआं नगर पंचायत ने उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम स्थान और पूरे देश की 2035 नगर पंचायतों में 54वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रच दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लालकुआं नगर पंचायत को श्रेष्ठ कूड़ा निस्तारण और बेहतर स्वच्छता प्रबंधन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। ये आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया जिसमें देश भर से नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लालकुआं को ये गौरवपूर्ण सम्मान जनभागीदारी, नवाचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, लालकुआं क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि यह एक सामूहिक कार्य था। आज नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का जो पूरे देश में इनाम जो पुरस्कार वितरण का समारोह वो किया गया था, आयोजन किया गया था जिसका माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी और उसमें शहरी विकास के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और राज्य मंत्री तपन घोष जी के शाह जी के द्वारा उस कार्य में भागीदारी की गई थी, जिसमें लालकुआं नगर पंचायत को भी पूरे प्रदेश में प्रथम आने पर हमारे लालकुआं नगर पंचायत को मिनिस्टर देखिए 2016 से भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न स्वच्छता संबंधी मानकों को निर्धारित किया गया है जिनको अचीव करने पर जिनका वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद उसके लिए नंबर दिए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये 2024 का सर्वे इस साल मार्च में आयोजित हुआ था। हालांकि कुछ समय से सरकार द्वारा इसका पैटर्न बदलते हुए इसका हर क्वार्टरली इसका मूल्यांकन प्रारंभ किया गया। तो मूल्यांकन इसका सतत चलता रहा। कुछ चीज़ों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो वो मार्च महीने में हुआ था। तो इसमें उसी के क्रम में इसका आज पुरस्कार वितरण समारोह था जिसमें जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन था जिसमें विशेष अतिथि मुख्य अतिथि उसकी महामहिम राष्ट्रपति महोदय थी और उसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और शहरी विकास राज्य मंत्री। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।